एक समय की बात है, एक महात्मा के आश्रम में महात्मा के बहुत सारे शिष्य रहते थे। महात्मा के शिष्यों में एक राजकुमार और एक किसान का पुत्र भी शामिल था। राजकुमार को राजपुत्र होने का अहंकार था। राजकुमार किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमेशा अपनी मनमानी करता था। जबकि किसान का बेटा विनम्र और कर्मठी था। वह सबसे अच्छे से बात करता था और गुरु आज्ञा का पालन करता था। किसान का बेटा अपनी सरलता के कारण महात्मा का प्रिय शिष्य बन गया था। इस वजह से राजकुमार और उसके साथी किसान के बेटे से ईर्ष्या करने लगे थे। राजकुमार और उसके साथी किसान के बेटे के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन किसान का बेटा सब कुछ सहन कर लेता था और उन्हें पलटकर जवाब भी नहीं देता था। राजकुमार के पिता अर्थात वहां के राजा प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें प्रतिभागियों की बुद्धि का परीक्षण और दृष्टि की विशालता परखी जाती थी। इस आयोजन में बहुत सारे लोग आते थे, गरीब हो या अमीर हो, सबको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होता था। जैसा कि राजा का बेटा किसान के बेटे से ईर्ष्या करता था, अध्ययन पूरा होने पर राजकुमार ने किसान पुत्र को उस प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया, ताकि वहां बुलाकर उसका निरादर किया जाए और भरी सभा में किसान के बेटे को लज्जित किया जाए। किसान का बेटा प्रतियोगिता का न्योता पाकर खुश हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह दुखी भी हो गया, क्योंकि उसके पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। फिर किसान के बेटे ने सोचा, प्रतियोगिता में मेरे बुद्धि का परीक्षण होगा, ना कि मेरे कपड़ों का, इसलिए मुझे अपने कपड़ों को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। फिर किसान का बेटा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। जब किसान पुत्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो राजकुमार व अन्य राजपुत्रों ने उसे अपने बीच बैठने से इनकार कर दिया और सभी राजपुत्रों ने किसान के बेटे का बहुत मजाक बनाया। उन सब ने किसान के बेटे को कहा, यदि हम जानते कि तुम इतनी बुरी हालत में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आओगे तो तुम्हें न्योता ही नहीं दिया होता। फिर किसान का बेटा बिना कुछ बोल ही सबसे अलग जाकर बैठ गया। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। राजा ने प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे समक्ष एक घायल शेर आ जाए तो तुम उसे छोड़ डाचकर भाग जाओगे या उसका उपचार करोगे? सभी राजकुमारों का एक ही उत्तर था कि शेर एक हिंसक प्राणी है, हम अपने प्राण संकट में डालकर उस शेर का उपचार नहीं करेंगे। लेकिन किसान का बेटा बोला, मैं शेर का उपचार करूंगा, क्योंकि उस समय घायल जीव को बचाना मेरा परम कर्तव्य होगा। मनुष्य होने के नाते यही मेरा कर्म है। शेर का कर्म है मांस खाना। स्वस्थ होने पर वह मुझ पर हमला अवश्य करेगा, इसलिए मुझे बुद्धि से कार्य लेना होगा। मैं शेर का उपचार करूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है तो मैं शेर के अपने पैरों पर खडड़ा होने से पहले तुरंत सुरक्षित स्थान पर छिप जाऊंगा। इस तरह मैं शेर व अपने दोनों के प्राण बचा पाऊंगा। एक साधारण किसान पुत्र के मुख से ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। वो उसे विजेता घोषित करते हुए मंत्री पद प्रदान किया। दोस्तों, इसलिए व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्र या रहन सहन से नहीं, बल्कि उसके विचार व कर्मों के आधार पर होना चाहिए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्र या रहन सहन से नहीं, बल्कि उसके विचार और कर्मों के आधार पर होना चाहिए। किसान पुत्र ने अपनी विनम्रता और कर्मठता से साबित कर दिया कि वह न केवल ज्ञान में बल्कि बुद्धि और साहस में भी अन्य राजकुमारों से श्रेष्ठ है। महात्मा ने जब यह घटना सुनी तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह सिद्ध हो गया कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें सही मूल्य और नैतिकता सिखाती है। किसान पुत्र ने यह साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और साहस वही है जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। किसान पुत्र ने अपने नए मंत्री पद को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया। उसने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए थे। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में शिक्षा और नैतिकता का प्रचार हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सही मार्ग पर चल सकें।
राजकुमार ने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। उसने समझा कि केवल जन्म या सामाजिक स्थिति से कुछ भी नहीं होता, बल्कि सच्ची महत्वता हमारे कर्मों और विचारों की होती है। उसने अपनी सोच को बदला और महात्मा के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। इस कहानी ने यह साबित किया कि सच्ची शिक्षा और सही मार्गदर्शन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें हमेशा अपने कर्मों और विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता, बुद्धिमत्ता और साहस ही हमारे सच्चे गुण हैं, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं।